नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी साथियों का पुलिस एकेडमी राजस्थान में। नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी को आप ज्वाइन जरूर कर लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। राजस्थान सीईटी का पेपर हम हल करने जा रहे हैं। यदि आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पहला सवाल पूछा गया कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कहाँ के शासक के विरुद्ध था? कालिंजर, मारवाड़, रणथंबोर या मालवा? शेरशाह सूरी, शेर खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था, ध्यान रख लेना। शेरशाह सूरी के नाम से यह शासक बनता है बुढ़ापे में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालिंजर। जो साथी ए आंसर बता रहे हैं कालिंजर, उन सभी दोस्तों का यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। सेकंड सवाल देखते हैं। आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की रियासत कौन सी थी? जोधपुर, अलवर, सिरोही या भरतपुर? सबसे पहले अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो सबसे पहले की थी करौली ने, और सबसे अंत में की थी दोस्तों सिरोही ने। किसने की थी? सिरोही ने। जो साथी सी आंसर बता रहे हैं सिरोही, उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? आहड़, कालीबंगा, बागोर या बालाथल? जूते हुए खेतों के साक्ष्य। आहड़ सभ्यता कहाँ की है? आहड़ सभ्यता है उदयपुर। कालीबंगा हनुमानगढ़। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर थी? हनुमानगढ़ में। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, और बालाथल उदयपुर में। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं आपके कालीबंगा में। जो साथी यहाँ पर बी आंसर दे रहे हैं काली रंग की चूड़ियां कालीबंगा, बी आंसर सभी का करेक्ट आ चुका है। अगला सवाल है कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह? नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक का नाम पूछा गया है। जिस विद्यार्थी को आंसर आ रहा है वो कमेंट बताएं, कमेंट करें भाई विजय सिंह पथिक। बहुत ही बढ़िया। जो साथी यहाँ पर सी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला सवाल देखते हैं। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून यानी जाटों का प्लेटो कहा जाता है? जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल, संग्राम सिंह, पृथ्वीराज चौहान या मिहिर भोज को? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जाट राजा सूरजमल को कहा जाता है। जाटों का अफलातून, जाटों का प्लेटो। इसके अलावा ध्यान रख लेना, सूरजमल के बचपन का नाम क्या था? एक बार एक राजस्थान पुलिस में यह सवाल भी पूछा गया था। सूरजमल के बचपन का नाम सुजान सिंह था। अगला सवाल है कि जैसलमेर के किस शासक की पुत्री उमादे का विवाह जोधपुर के शासक मालदेव के साथ में हुआ? लूणकरण, मूलराज, हरराय या जेतसी? बहुत ही इजी सवाल पूछा गया है। जैसलमेर के किस शासक की पुत्री उमादे? उमादे को क्या कहते हैं? उमादे को रूठी रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूठी रानी। ये किसकी पत्नी थी? मालदेव की पत्नी थी भाई। किसकी पुत्री थी? लूणकरण। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं लूणकरण, उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? सवाई जयसिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह? छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह। जो साथी डी आंसर बता रहे हैं उन सभी दोस्तों का राइट आंसर आ चुका है। मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मुणोत नैनसी किसके शासनकाल में जोधपुर के मंत्री थे? राव गज सिंह, अजीत सिंह, जसवंत सिंह या सूर सिंह? मुणोत नैनसी किसके शासनकाल में जोधपुर के मंत्री रहे? महाराजा जसवंत सिंह के। जो साथी सी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा भाई जसवंत सिंह। अगला सवाल है कि मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हुआ? मेवाड़ और मुगलों के बीच में संधि कब हुई थी? 1615 में हुई थी। उस समय मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह और मुगल शासक कौन थे? जहांगीर।
लेकिन इस संधि का उल्लंघन किस शासक ने किया? उस शासक का नाम था महाराणा राज सिंह। जो विद्यार्थी डी आंसर दे रहे हैं उन सभी साथियों का करेक्ट आंसर आ चुका है भाई। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल, संत पीपा, संत धन्ना या पाबूजी? राजस्थान का कबीर दास किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करें। तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। जो साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। बिल्कुल अगला सवाल देखते हैं। मुर्कियां कहां पर पहनी जाती है? मुर्कियां आभूषण बच्चों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा, स्त्री द्वारा या पुरुषों द्वारा? तो दोस्तों मुर्कियां पहनते हैं पुरुष। कौन पहनते हैं? पुरुष पहनते हैं। जो साथी डी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। और मुर्कियां कहां पर पहनी जाती है? कान में पहनी जाती है। चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? अमर सिंह, जगत सिंह, महाराणा प्रताप या संग्राम सिंह? चितेरों की ओवरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जगत सिंह के द्वारा। जो साथी यहाँ पर बी आंसर बता रहे हैं उन सभी दोस्तों का राइट हो जाएगा। अभी तक दोस्तों आपने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। खम्बू का अजायबघर किस मंदिर को कहा जाता है? सास बहू का मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, सच्चाई माता मंदिर, किराडू का मंदिर? खम्बू का अजायबघर किस मंदिर को कहा जाता है? तो रणकपुर का जैन मंदिर को कहा जाता है। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में। 1444 खंबे हैं, ध्यान रख लेना। जो भी साथी बी आंसर बता रहे हैं सभी का राइट आंसर आ चुका है। और सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा उदयपुर में है। राजस्थान में बढ़ार क्या है? बढ़ार क्या है? रात का भोजन, सामूहिक प्रतिभोज, त्रयोदशी संस्कार, सुबह का भोजन? तो बढ़ार क्या होता है? यह सामूहिक प्रतिभोज होता है। शादी के समय जो भोजन होता है सामूहिक रूप से उसे बढ़ार का भोजन बोलते हैं। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का यहां पर राइट आंसर होगा। अचलदास खिंचीरी वचनिका किसने लिखी? कवि कलोल, अमरनाथ जोगी, ईश्वरदास, शिवदास गार्डन? अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक कौन है? शिवदास गार्डन है। जो साथी यहां पर डी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। डॉक्टर पीके सेठी का संबंध किस जिले से है? टोंक, जयपुर, अजमेर, उदयपुर? डॉक्टर पीके सेठी का संबंध है दोस्तों जयपुर से। जो साथी बी आंसर बता रहे हैं जयपुर उन सभी का यहां पर राइट आंसर आ चुका है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में मनाया जाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या अजमेर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है अजमेर में। यहीं पर इनकी दरगाह भी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। जो साथी डी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला सवाल है दोस्तों कि कहर कल्याण कर्म धन के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? मेहा जी, रामदेव जी, कल्लाजी राठौड़, मल्लीनाथ जी? कहर कल्याण कर्म धन के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो कल्लाजी राठौड़ को जाना जाता है। जो साथी यहाँ पर सी आंसर दे रहे हैं उन सभी का यहाँ पर राइट हो जाएगा। मारवाड़ में दामड़ी क्या है? सिंचाई का औजार, एक राजस्व कर है, कलात्मक जूतियां, ओढ़नी का एक प्रकार है? दामड़ी क्या है? जल्दी से बताएं। ओढ़नी का एक प्रकार है। जो साथी यहां पर डी आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं। जन्म के आधार पर ग्राह्य कितने प्रकार के होते हैं? जन्म के आधार पर ग्राह्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया वे थे? दादू दयाल, लालदास, जसनाथ या रजबजी? मुगल सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया? तो उस संत का नाम है दादू दयाल। बिल्कुल जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं सभी का राइट आंसर आ चुका है। उत्तरी अरावली में सम्मिलित पहाड़ियां कौन सी है? शेखावाटी, तोरावाटी, अलवर की पहाड़ियां या उपरोक्त सभी? तो उत्तरी अरावली में सम्मिलित ये सभी पहाड़ियां हैं। जो साथी डी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। कुर्जा पक्षियों के लिए प्रवास की जगह है? खिंचनगांव जोधपुर, चांदनगांव जैसलमेर, सांबर झील जयपुर, बाटाडू क्षेत्र बाड़मेर? कुर्जा पक्षियों के लिए प्रवास की जगह कौन सी है? खिंचनगांव जोधपुर। बिल्कुल यहाँ पर ए आंसर सभी का राइट आ चुका है। जो भी साथी ए आंसर दे रहे हैं सभी का राइट आ चुका है।
निम्न में से किस अभयारण्य में राज्य पक्षी गोडावण प्रमुखता पाया जाता है? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण किस अभयारण्य में देखने को मिलता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में है। घना पक्षी विहार यह भी प्रवासी पक्षियों की शरण स्थली है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मरु राष्ट्रीय उद्यान। बिल्कुल, मरु राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा आपको गोडावण पक्षी देखने को मिलेंगे। जो भी साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट आ चुका है। राजस्थान में वर्तमान में संभागों और जिलों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में ध्यान रख लेना, राजस्थान में 7 संभाग है और 33 जिले हैं। 7वां संभाग पूछे तो ध्यान रख लेना, आगे से यदि कोई सवाल पूछा जाए तो 7वां संभाग भरतपुर है और 33वां जिला कौन सा है राजस्थान का? वो आपका प्रतापगढ़ है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? काली, जलोढ़, पीली या लाल? दक्षिणी और पूर्वी पठारी प्रदेश में आपकी किस प्रकार की मृदा मिलती है? काली मृदा। जो भी साथी ये आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। बेड़च, बनास, कोठारी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? माही, गग्गर, चंबल या उपरोक्त सभी? बेड़च, बनास, कोठारी ये आपकी किसकी सहायक नदी है? ये चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। और चंबल आगे जाकर किसमें मिल जाती है? यमुना में। चंबल यमुना की सहायक नदी है। पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील पुष्कर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर या नागौर? तो पुष्कर झील कहां पर है? कमेंट करें भाई जिसको भी आ रहा है। पुष्कर झील अजमेर, ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। अरावली का विस्तार किस दिशा में है? तो अरावली का विस्तार है दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। जो साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। राजस्थान में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र, चीनी, रेशम या सीमेंट? राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। जो साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। भारत में जनसंख्या का महान जनसंख्या विभाजक वर्ष किस वर्ष को माना जाता है? महान जनसंख्या विभाजक वर्ष किस वर्ष को माना जाता है? आप सभी को पता होगा जब विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 में, 18 तक चला था विश्व युद्ध। उसके बाद में जनसंख्या में यहाँ पर कमी हुई थी 1921 में जब जनगणना हुई थी। तो बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगला सवाल, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर रह सकता है? बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है? बिल्कुल 6 महीने तक रह सकता है। जो साथी बी आंसर बता रहे हैं उन सबका राइट आंसर आ चुका है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया संघ सूची में समवर्ती सूची, राज्य सूची या अपशिष्ट सूची? पंचायती राज को किसमें सम्मिलित किया गया? राज्य सूची में। जो साथी सी आंसर बता रहे हैं उन सभी का करेक्ट आ चुका है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्यपाल को, मंत्री, वित्त मंत्री को, वित्त सचिव को या मुख्यमंत्री को? राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। किसको करता है बता दे के कमेंट करो जिसको भी आ रहा है। राजस्थान नगरपालिका विधेयक 2022 किस तिथि को पारित हुआ? नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 किस तिथि को पारित हुआ था? 23 मार्च 2022, 31 अगस्त 2022, 2 अक्टूबर 2022 या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई 23 मार्च 2022। जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस शहर को भारत का संगमरमर शहर भी कहा जाता है जो हाल ही में आरसीएस उड़ान योजना के तहत इंदौर से जुड़ा है?
कोटा, किशनगढ़, बीकानेर या लालगढ़? किस शहर को भारत का संगमरमर शहर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई किशनगढ़। किशनगढ़ कहां पर है? अजमेर जिले में है। राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अकोला, सांगानेर, खंडेला या नाडोल? कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अकोला है। जो साथी ए आंसर बता रहे हैं उन सब का करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? जल के द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है? माही, लूणी, चंबल या बनास? तो जल के द्वारा अपर्दन सबसे ज्यादा होता है दोस्तों चंबल नदी के द्वारा। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहां से लाता है? गंगनेर, यमुना नेर, गुड़गांव या भाखड़ा? राजस्थान का अन्न का धान का कटोरा गंगानगर को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा भाई गंगनेर। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सबका राइट आ चुका है। शेखावाटी के अंत्य प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? कुआं, तालाब, कुंड या नाड़ी? तो शेखावाटी में निर्मित जो कच्चा जल स्रोत होता है उसे नाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाड़ी। जो साथी डी आंसर दे रहे हैं उनका राइट हो जाएगा। एक वयस्क के लिए निकट बिंदु की नेत्र से दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 20, 15 या 10 सेंटीमीटर? एक वयस्क के लिए निकट बिंदु की नेत्र से दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और यदि अधिकतम दूरी पूछे तो अधिकतम दूरी क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। कितनी होती है? अनंत। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, धूप के चश्मे की क्षमता, तो धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डायोप्टर। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कहां के शासक के विरुद्ध था? तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कालिंजर। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सबका राइट हो जाएगा भाई। राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं मिलती? जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर या झालावाड़? मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के 10 जिलों की सीमा लगती है और इसके भी राजस्थान के भी 10 जिले हैं जिनमें जयपुर जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर राजस्थान की सर्वाधिक सीमा लगती है, ये ध्यान रख लेना। सबसे कम सीमा राजस्थान की पंजाब राज्य के साथ लगती है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां निम्न में से कौन से प्रदेश में स्थित है? शेखावाटी, हाड़ौती, छप्पन का मैदान या घग्गर का मैदान? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो भी साथी बता रहे हैं। राजस्थान के कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? 12, 13, 14 या 15? तो मरु जिला बोला जाता है राजस्थान के कितने जिले हैं? 12 जिलों को। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार के जिले को छूता है? हाँ, हरियाणा राज्य का जो हिसार जिला है उसको छूता है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू या सीकर? यदि इस सवाल को आपका आंसर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो इसकी पूरी पीडीएफ पेपर का पूरा सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में स्टडी एग्जाम एकेडमी में मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। स्टडी एग्जाम एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।